ये देखिए मेरे पेपर्स का प्रिंट आ गया। मैं पेपर्स की तैयारी करूँगी, फिर मंडे स्टार्ट अपने पेपर्स दूँगी। ये लो, कलर कौन सा लेना आपने? ये कौन आया है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट ही दोपहर में किया था। इस टाइम पे मैंने बस सारा बाहर का सीन जो है वो वॉश किया था, पौधों को पानी शानी दिया था, और उसके अलावा नान के शूज़ थे धोने वाले, उनको मैंने वॉश किया। और जब धूप निकली होती है ना, इतना पीसफुल सा लगता है बाहर निकलना, धूप को एंजॉय करना। अच्छा, ये जो पौधा है ना, पता नहीं इसको क्या हो गया कि इसने ग्रो ही टेढ़ा करना शुरू कर दिया है। अब बाकी भी देखें ना तो वो भी थोड़े टेढ़े टेढ़े ही जा रहे हैं। इसको मैंने बड़ी कोशिश की थी इसके साथ छोटा सा पत्थर रख के कि ये सीधा ऊपर ग्रो करे, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया कि ये ना सीधा ग्रो ही नहीं किया और नीचे की तरफ झुक के ना ग्रो करना शुरू हो गया। और अब ये थोड़ा मोटा भी हो गया है, तो अब पता नहीं इसका क्या ही बनेगा। और मज़े की बात बताऊं तो मेरी जो बेल है इसके साथ भी ना अब ये गोल गोल से बीज जो है ना वो निकलना शुरू हो गए। पहले मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या निकल रहा है ना। अम्मी ने मुझे बताया कि ये बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता ना ब्लैक हो जाएंगे, और फिर इसको जब मिट्टी में लगाओगी तो वहाँ से भी ना बेल निकल आएगी। और जो मैंने पानी में भी काफ़ी सारे मनी प्लांट्स ग्रीन वाले लगाए थे ना, उनकी भी माशाल्लाह से जड़ें निकल आई हैं। अब बस इंतज़ार है कि कब बाहर का मौसम आएगा और फिर इसको ना मिट्टी में लगाएंगे। मुझे ना हरियाली बहुत पसंद है, इतना जहन को सुकून मिलता है। बस मेरा दिल करता है हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो, और स्पेशली ये बेलें जो है ना बहुत प्यारी लगती हैं। आज दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैं समझी अदनान आया, लेकिन ना वो जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रहती है, उनके हस्बैंड गालिबन कोई इसी तरह की फार्मेसी है जहाँ ये जानवरों की दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, तो वहाँ पे वो कोई किसी पोस्ट पे हैं। तो अभी चूँकि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है कैलेंडर्स भी बनते हैं, पेन्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उनके 2 बच्चे थे और वो बड़े मासूमियत के साथ जो है ना वो इस कैलेंडर को लेकर और कहते हैं ये आपके लिए है ना। इतना मुझे उन पर प्यार आया। खैर मैं अभी इसको खोल के देख रही थी। पिछले साल भी एक आया था तो लेकिन वो अदनान के कोई फ्रेंड लेकर आए थे, तो अभी ये आया। मैं अभी ये सोच रही थी कि इसको मैं कहाँ लगाऊँ ना। अच्छा, दिन भर फिर कोई और व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये शाम का व्लॉग है, यानी रात ही समझ लें। इस टाइम हम जा रहे थे अम्मी के घर, और बस अम्मी से मुलाकात करनी थी। उनकी थोड़ी तबीयत नासाज थी, तो इस वजह से ना बस अचानक ही प्लान बना। अदनान ने मुझे कहा आ जाओ चलते हैं, तो बस मैं जैसी हालत में थी वैसी उठ के निकल आई। और अदनान लेकर आए थे बच्चों के लिए गिफ्ट्स। अच्छा, बच्चे जो है ना वो अपने चाचू के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब अदनान उनके लिए ना गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाते हैं। अपने चाचू के गिर्द बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बड़ा एक प्यारा सा मोमेंट लगता है ना। तो अभी अदनान जो है वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, तो मैं अभी देख रही थी कि क्या क्या गिफ्ट लेकर आए। बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट थे ये ना। मैं सोचती हूँ हमारे बचपन में भी टॉयज़ होते थे, लेकिन इतने एडवांस लेवल के नहीं होते थे। इस मानो को मैंने देखा ना तो मुझे याद है कि मेरे बचपन में एक डॉगी हुआ करता था बिल्कुल इसी तरह, जो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट भी मिला था, और वो कलाबाजियाँ खाया करता था। तो बचपन की भी कितनी प्यारी प्यारी यादें होती हैं ना। अब तो बच्चों के टॉयज़ इतने एडवांस लेवल के आ गए हैं कि बस ना पूछें। ये जो आप ज्योमेट्री सेट देख रहे हैं, ये भाभी की जो बड़ी बेटी है उसके लिए लिया था, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों को ना मैथ्स के काफ़ी सारे काम होते हैं, तो वो फिर उसको ऐसी चीज़ दी कि ज़ाहिर वो अब टॉयज़ के साथ खेल तो नहीं सकती, तो उसको ऐसी चीज़ दी कि जो उसके ना काम भी आ सके स्कूल में। इस टाइम पे मैं टॉयज़ देख के अदनान से यही कह रही थी कि मैंने कहा नूर और सालार रह गए हैं, उनके लिए गिफ्ट नहीं लिया। तो बस हम यही कह रहे थे कि चलो उनके घर जब चक्कर लगाना तो फिर उनके लिए भी लेते हुए जाएंगे। तो उनका घर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, इतना भी दूर नहीं पड़ता, लेकिन बस वही बात है कि रात के टाइम ही निकलना करना होता है, और फिर
इतनी सर्दी में इतना लंबा सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सोच रहे थे कि जब उनके घर जाएंगे तो उनको दे देंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आज ही हम उनके घर चले जाएंगे। तो बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाया और फिर अम्मी लोगों के घर की तरफ जा रहे थे। अच्छा, इस मानो की भी एक स्टोरी है। हरम फातिमा को आप अक्सर देखते रहते हैं, जो भाभी की बेटी है, तो वो ना उसे मानो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अदनान उससे अक्सर कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए मानो लेकर आऊँगा, मानो लेकर आऊँगा। तो जब रिसेंटली अदनान उसके लिए नहीं लेकर गए ना, तो इतनी नाराज़ हो गई अदनान से कि अदनान को बिल्कुल टच ही नहीं करने दे रही थी अपने साथ। तो इस बार अदनान ने ना उसके लिए स्पेशल मानो ली कि उसको जाके मानो दूँगा। और जब इस मानो को चलाया और मानो ने माऊ माऊ शुरू की तो ये इतनी खुश हो गई। अच्छा, हम लोग थोड़े से लेट पहुंचे थे और बच्चे गालिबन कुछ खा पी रहे थे, तो हरम ने तो जैसे ही चाचू को देखा तो सब कुछ छोड़ के आ गई, तो मुंह भी धुलाने का मौका नहीं दिया, ऐसे ही आ गई। और मतलब यहाँ पे ना, तो खैर बच्चे तो छोटे छोटे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और अदनान तो बिल्कुल बिल्ली को देख कर ना और हरम फातिमा को देख कर कह रहे थे कि दोनों बिल्कुल एक ही जैसी सेम सेम लग रही हैं, कि इसकी हरकतें सेम बिल्लियों वाली हैं। आज सुबह अपनी मामा से इस बात पे लड़ी थी कि मुझे फ़्रॉक पहनाए, मैंने शादी पे जाना है। इसकी मामा इससे पूछ रही थी कि किसकी शादी पे जाना है, कहती है बस मैंने शादी पे जाना है, मुझे तैयार करो, मुझे फ़्रॉक पहनाओ। बड़ा शौक़ है इसको ऐसी चीज़ों का। तो फिर दूसरी चीज़, ये कोई डॉल थी और ये कोई इसका बटन शटन ऑन होता है तो ये ना ऊपर की तरफ उड़ती है। तो अभी अदनान इनको ये चेक करा रहे थे। अब ये डॉल उड़ी ऊपर की तरफ, बच्चे इतने खुश हो गए। अच्छा, ये बेसिकली चीज़ें ग्राउंड में इजीली हो जाती है ना, ऊपर की तरफ उड़ाना। अभी ऊपर छत था और ये बिल्कुल ऊपर छत के साथ जाके ना टकरा जाती थी। तो अदनान ने इनको पैक किया, अम्मी कह रही थी कि इनको पैक करके दे दे ताकि नीचे जाए और फिर ना अपनी अपनी खुली जगह पर जो है ना वो खेलें कूदें। और अजवा को तो इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, जब भी हम इनके घर जाते हैं अम्मी लोगों की तरफ, तो पकड़ पकड़ के कभी अपने चाचू को कि हमारे घर आए ना नीचे, कभी मुझे कहती है चाची जान आप नीचे आए ना। तो इनका बड़ा अच्छा लगता है जब इनके घर आता है कोई ना। अच्छा, बच्चों के लिए लिया था हेलीकॉप्टर, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं। अच्छा, लड़कों की चीज़ें चूज़ करना ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या लें। छोड़े ना तो छोड़े उधर चला, हाथ नहीं बजाना, अब इसको तोड़ना नहीं। अच्छा, तो बच्चों को तो इनकी चीज़ें देकर ना नीचे भेज दिया था और बड़े खुशी खुशी शोर मचाते हुए जा रहे थे कि हमारे गिफ्ट्स आए हैं। अच्छा, अम्मी को मैंने चॉपर का बोला हुआ था, तो अम्मी का चक्कर लगा था, अम्मी मेरे लिए हैंड चॉपर ना लेकर आई थी और मैं खुश हुई। मैंने कहा शुक्र है, मेरी टेंशन ख़त्म हुई कि ना ये चॉपर आ गया है मेरा, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अभी इसे ना फ़ौरन से खोल के देख रही थी। अम्मी कह रही थी कि इसको खोल के देख लो, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको खोल के देख लो कि ये ठीक है या नहीं है। तो वैसे मैं इसको खोल के देख रही थी। अच्छा, इसमें वो बिजली वाला भी होता है, ऊपर मशीन होती है, उससे वो चॉपिंग हो जाती है। लेकिन भाभी बता रही थी कि उनकी भाभी ने वो वाली मशीन ख़रीदी थी, लेकिन वो ज़्यादा पायदार नहीं निकली, कुछ टाइम बाद जो है ना वो ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, फ़ौरन से बंदा प्रेस करके ना चीज़ों को चॉप कर लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अम्मी का नया मोबाइल आया है। आपको बताया था ना कि अम्मी का मोबाइल चोरी हो गया था, किसी ने बैग से निकाल लिया था। तो बस फिर उसके बाद अगले ही दिन माशाल्लाह ना मोबाइल अम्मी का नया ले लिया था। तो अम्मी अभी यही कह रही थी, कहती हैं कि मुझे अभी ना इसको थोड़ा चलाने में मुश्किल हो रही है। ज़ाहिर है बंदा ना, अब हम अपना भी देख लें तो हमें अपने अपने फ़ोन्स की इतनी आदत होती है कि दूसरे का फ़ोन जब हम उठाते हैं ना तो तसल्ली नहीं हो रही होती, समझ नहीं आ रही होती सेटिंग्स की, अपने फ़ोन पे सही हाथ बैठा हुआ होता है, तो दूसरे के मोबाइल में थोड़ा होता है। तो फिर अम्मी तो फिर जाहिर सी बात है उनको थोड़ा ना समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर फिर अम्मी गांव से लस्सी लेकर आई थी, थोड़ा सा मक्खन था जो गांव से आया था, तो
तो अम्मी ने वो डाल के दिया। फिर आटा और चावल आपको पता है अम्मी के घर ही आते हैं बोरी के हिसाब से, तो फिर वहीं से हम लेकर आते हैं। तो अभी वो भी अंडे लगे हुए थे तो वो भी अम्मी ने मुझे डाल के दिए। और साथ में अम्मी ने पली का साग बनाया था तो उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी ना, तो अम्मी ने फिर ना मुझे डाल के दिया। अम्मी कहती हैं सुबह नाश्ते के साथ खाना। तो बस यहाँ से फिर हम फ्री हुए। छोटी भाभी लोग भी बस जा रहे थे अपनी अम्मी लोगों के घर। वो कह रही थी बस वीकेंड आखिरी है, फिर बच्चों के स्कूल खुल जाने, तो ना उनके तरफ मैं जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह संडे को वापसी होगी। लेकिन ठंड को देखते हुए लगता तो यही है कि बच्चों की छुट्टियाँ जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, जब अम्मी की तरफ से निकले ना तो इरादा तो ये था कि घर वापस जाते हैं, लेकिन अदनान ही कहते हैं कि चलते हैं आप ही की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया उनके घर चक्कर नहीं लगा, तो अब निकले हुए हैं तो उनके घर से भी होते हुए जाते हैं। तो बस फिर हम लोग इधर आ गए थे। यहाँ पर अदनान का कोई काम भी था तो वो बस भाई के साथ गए थे, थोड़ा सा देख करके आए थे जो भी उनका काम था। तैयारी करूँगी, फिर मंडे स्टार्ट अपने पेपर्स दूँगी। और पिंडी और इस्लामाबाद के टेम्परेचर में ना मुझे तो वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा था। बेशक हमारी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है पिंडी में, रात को धुंध भी अच्छी खासी होती है, लेकिन इस्लामाबाद में ग़ालिबन ये मरी के ज़्यादा करीब है या फिर यहाँ पे दरख्त ज़्यादा हैं, तो इतनी ठंड थी ना यहाँ पे। और आप भी हंस रही थी, अभी कहती हैं कि हमने गैस वाला हीटर निकाला लेकिन भाई जो है ना वो हीटर नहीं लगाने दे रहे वो वाला। तो बिजली वाला हीटर जो है वो इनके घर में थे दो, लेकिन दोनों ही जो है ना वो ख़राब हो गए थे। अभी ये तीसरा जो था ये नीचे लगा हुआ था, नीचे वाले पोर्शन में, तो ये अभी ऊपर लेकर आई थी कि ऊपर ठंड है तो चलो यहाँ पर सबने बैठना है तो हीटर लगा लेते हैं। साथ में आपी की सास भी आ गई थी तो हम लोगों ने ना खूब बैठ के गपशप लगाई। अदनान जो है वो थोड़ी देर भाई के साथ गए हुए थे बाहर, फिर वो आए तो फिर हम ना निकल आए थे वापसी के लिए। अच्छा, यहाँ आने से पहले सोचा था कि उनके लिए गिफ्ट्स ले लेते हैं, लेकिन फिर ये सोचा कि अगर रुके तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर बस अदनान कह रहे थे कि बच्चों को ना थोड़ा सा कैश गिफ्ट दे दूँगा, तो बाकी जो टॉयज़ हैं वो फिर मैं कभी उनके लिए ले जाऊँगा। तो बस उनको कैश गिफ्ट दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कोई बात नहीं होती, बच्चे थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो वापस जब आए फिर बस चूँकि लेट भी हो गए थे तो सोचा कि दम पोह खाते हुए जाते हैं क्योंकि सर्दी इतनी शदीद थी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।